मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर में यौन शोषण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी तिलक सिंह को गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया है और मुजफ्फरपुर पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। छपरा की रहने वाली एक लड़की ने नौकरी का झांसा देकर यौन शोषण, अपहरण और मारपीट का आरोप लगाया था। पीड़ित लड़की की शिकायत पर मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। तो देखिए किस तरीके से ये पूरा झांसा देकर लड़कियों को यहाँ पर नौकरी देने के बहाने बुलाया जाता था और फिर उनका यौन शोषण किया जाता था। लेकिन ये पूरा जो वाकया है वो तब निकलकर सामने आया जब एक लड़की खुद सामने आई और उसने इस बात को कबूला भी। छपरा की रहने वाली ये लड़की बताई जा रही है और नौकरी का झांसा देकर किस तरीके से यौन शोषण होता है, अपहरण होता है, मारपीट होता है, उसने तमाम आरोप यहाँ पर लगाए। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि कैसे नौकरी के नाम पर 100 से ज्यादा लड़कियों के भरोसे से खिलवाड़ किया गया। पीड़ित से बात की हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर फर्जी नेटवर्क कंपनी द्वारा लड़कियों को फंसाकर उसके यौन शोषण और मारपीट का मामला काफी तूल पकड़ चुका है। ऐसे में हम आपको एक ऐसे ही पीड़िता से मिलाने जा रहे हैं जिनसे पूरी आप बीती सुनेंगे। जिस वीडियो में आपने देखा था कि एक लड़की को मारा पीटा जा रहा था, वो पीड़िता हमारे साथ है। क्या क्या हुआ था? मेरे साथ तो पहले फर्स्ट ईयर जॉब के नाम पे बुलाया करते थे। हम जब घर में पढ़ाई करके बैठे थे तो हरे राम सर कॉल किए, फेसबुक मैसेंजर से बातें हो रहा था उनसे। तो यही बात हुआ कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो यही बताया कि हम हाजीपुर में डीवीआर कंपनी में जॉब करते हैं। तो मुझे बोले कि यहाँ पे आओगी, अच्छा खासा जॉब है और आराम के काम है, 15,500 का महीना मिलेगा। तो हम उनसे पूछे कि इसमें कुछ लगता भी है, तो कह रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा और 20,500 रुपया लगेगा। फिर घर से जब अपने मौसी से कर्ज लेके 20,500 रुपया हम आए और आके यहाँ पे ज्वाइन किए। फर्स्ट बार मुझे ज्वाइन करते समय आए और ऑफिस में ज्वाइन हो गए, पैसा वैसा 20,500 जमा कर दिए। फिर रूम पे आए, साइकोलॉजी क्लास चला। साइकोलॉजी में मतलब यही बताया गया कि अब कैसे होता है एक दूसरे को कैसे हम बातों में कन्फेस कर दें, है ना। तो यही बताया गया। उसके बाद से दूसरे दिन एसवीपी चला। तो हम फिर पूछे जब यहाँ पे करना है तो फिर ये क्लास क्यों चल रहा है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे 15 दिन तक ट्रेनिंग क्लास चला जाता है। हम बोले वो किस लिए। तो कह रहे हैं ट्रेनिंग क्लास के माध्यम से काम को जानकारी मिलती है। हम बोले ठीक है। तो 15 दिन तक काम को स्टार्ट कर दिए, हाँ, ट्रेनिंग क्लास को। और उसके बाद से फिर 15 दिन के बाद उनसे पूछने लगे जब मुझे जॉब दिलवाइए। जब हम बुलाए तो मेरा ट्रेनिंग क्लास तो पूरा हो गया। तो कह रहे हैं कि हरराम सर की यहाँ पे एक दूसरे को बुलाना होता है। ट्रेनिंग में मतलब यही सिखाया जाता था कि एक दूसरे को कैसे बुलाना है। तो हम बोले तो यही बोले हरराम सर की 100 लोगों का लिस्ट बनाओ और लिस्ट बना के और बातें करो, बातें करके यहाँ पे बुलाओ 20,500। आपने कितने लोगों को आपने बुलाया था? हम तो सर 21 आदमी को बुला चुके हैं 20,500 जी। तो उसमें लड़कियां कितनी थी? लड़कियां 14 थी। 14 लड़कियां। वो लड़कियां कहाँ हैं? जो लड़कियां आप मतलब सर ये बात बताइए कि जो लड़की अपना पढ़ाई छोड़ के अपना घर परिवार छोड़ के आई थी यहाँ पे जॉब करने, हम उससे बुलाए थे, मुझे जबरदस्ती नहीं बुला रहे थे। कहाँ रखा जाता था? तमाम लड़कियों को रखा कहाँ जाता था? वो मतलब एक कमरे में रखा जाता था। कहाँ पे? किस? हाजीपुर में जी जी। मुजफ्फरपुर की बकरी में भी रखा जाता था। हाँ वहाँ। तो ये जो लड़कियां थी उनके साथ क्या व्यवहार होता था या आपके साथ क्या व्यवहार होता था? कहा जाता है कि यौन शोषण भी किया जाता था। कहने का मतलब ये है ना कि जो न्यू लड़कियां आती थी तो उसके लिए तो सर हर एक चीज मतलब बात कहीं करने नहीं देते थे लोग। ये रही बात की है कि अपने घर पे वो बात करेगी ना तो उसके साथ रहना पड़ता था, क्योंकि ये निगेटिव बातें ना बताए। यहाँ के जो कल्चर है माहौल है घर पे ना बताए, मतलब पूरा एकदम उसको मतलब अपने कब्जे में रखा जाता था। हाँ जी। जो लड़कियां यहाँ के बारे में बताएगी तो ये चली जाएगी घर। वीडियो आपका वायरल इसमें हो रहा है कि मारा पीटा जा रहा है। आपको क्यों मारा जा रहा है? मारने के वजह यही है सर कि हम नहीं बुला रहे थे। फर्स्ट बेट तो ये है कि हम बुला नहीं रहे थे, इसके वजह से एक बार पीटा गया तो उसका कोई मेरे पास सुविध नहीं है। और दूसरा बार मारा लो तो उसके पास मेरे पास। मारने वाले कौन सब थे? मारने वाले हरेराम सर और तिलक प्रताप सर और अजय प्रताप सर और उसके बाद से वीडियो बनाने वाला नूर आलम सर और विजय गिरी सर। ये मारपीट कहाँ पे की गई थी आपके साथ? ये हाजीपुर में जी। और क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको हम दिखाते हैं। मुझे
मुजफ्फरपुर की सनसनीखेज घटना। नौकरी का झांसा, रेप की वारदात। 100 से ज्यादा लड़कियों से दरिंदगी की हदें पार। बिहार में सोशल मीडिया वाले शैतान। ये खबर उन लोगों के लिए है जिनका कोई अपना सोशल मीडिया पर भरोसा करके अपना सब कुछ गंवा देता है, क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर में 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ नौकरी के नाम पर वो सब किया गया जिसे कानून की फाइलों में जघन्य वारदात कहा जाता है। खबर के मुताबिक नौकरी के नाम पर 100 से ज्यादा लड़कियों को न सिर्फ बंधक बनाया गया बल्कि उनके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। इस खबर का पर्दाफाश खुद पीड़ित लड़की ने किया है। मुजफ्फरपुर बकरी में रेड पड़ा, जो कि 19/5/2023 को रेड पड़ा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली ले गया हाजीपुर। वहाँ पे ऑफिस में, हाजीपुर के ऑफिस में मेरा तिलक सिंह के साथ ज़बरदस्ती शादी करवाया गया। पत्नी की तरह मुझे अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। और उससे पहले जब यहाँ पे मुजफ्फरपुर में हम थे उस बीच हम 3 बार प्रेग्नेंट भी थे, जो कि तिलक सिंह ने ही मेडिसिन देके मेरा अबॉर्शन करवाया था, हॉस्पिटल पे नहीं ले गया था। उसके बाद मेरा शादी करवाया गया था। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया पर एक गिरोह ने डीवीआर नाम की फर्जी कंपनी बनाई। इस कंपनी में नौकरी के एवज में मोटी सैलरी देने का दावा किया गया। नौकरी की शर्त ये रखी गई कि इसमें सिर्फ लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। डीवीआर नाम की इस फर्जी कंपनी के जरिए कई लड़कियों से संपर्क किया गया। इस दौरान कई लड़कियों को अच्छी सैलरी का भरोसा देकर नौकरी पर रखा गया, लेकिन नौकरी के नाम पर लड़कियों को बंधक बनाया गया और उनके साथ रेप किया गया। इस दौरान अगर किसी लड़की ने विरोध किया तो उसे बेल्टों से पीटा गया। जो कि बताया गया था कि यहाँ 20,000 रुपया लगेगा हॉस्टल और मेस का। फिर वहाँ हम गए, 20,000 रुपया भी जमा किए, उसका कोई मुझे रसीद नहीं मिला। 5 दिन तक कंटिन्यू हमें रूम पे ही रखा गया, जो कि कोई हॉस्टल नहीं था, वो रूम ही था एक। और जिस फ्लैट में लड़का लड़की सब लोग साथ में रहता था, एक रूम में लगभग 10 लड़कियाँ रहती थी। बदनामी के डर से कई लड़कियों ने इस मामले में चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन छपरा की एक लड़की ने इस दरिंदगी की वारदात का पर्दाफाश कर दिया और मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने में FIR दर्ज करा दी। पहले ये संज्ञान में आया है कि एक कंपनी है जो फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें महिलाओं को ल्योर करके और उनसे उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इस संबंध में 9 तारीख को 9/6/2024 को FIR दर्ज कर ली गई है और वादिनी का बयान ले लिया गया है। और इस संदर्भ में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करके जो अग्रतर अनुसंधान है वो ज़रूर किया जाएगा। फिलहाल पुलिस पीड़ित लड़की की शिकायत के आधार पर जांच में जुटी है और एक आरोपी को तलाश कर रही है।